हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपसे गॉड्स प्रोविज़न के बारे में बात करना चाहती हूँ क्योंकि ऑब्वियसली ये सिचुएशन है, टफ़ टाइम्स है। लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि किसी की सैलरी आधी आई है, किसी को प्रॉब्लम है फिनेंसेस का, किसी की सैलरी आ रही है, किसी की सैलरी नहीं आ रही है, किसी की सैलरी आधी है। पीपल हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, बाहर सामान मिल रहा है, कभी कोई चीज़ नहीं मिल रहा है। तो हाउ डू आई सर्वाइव इन दिस डिफ़िकल्ट टाइम्स। इस ट्राइंग टाइम्स में हमें कैसे सर्वाइव करना है, कैसे हमें अपना भरोसा परमेश्वर पे रखना है और कैसे इन चीज़ों से हमें बाहर निकलना है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और परमेश्वर मुझे अपने वचन दे रहा था, जैसे हमेशा वी नीड टू टॉक टू हिम कि गॉड व्हाट इज़ योर वर्ड फॉर दिस टाइम। क्योंकि हम जैसे ही यीशु मसीह में आते हैं, हम ये चीज़ सीखते हैं कि हमारा भरोसा आज से परमेश्वर तुझ पे है। आज मुझे चंगाई चाहिए मेरे शरीर में, तो मैं तुझसे चंगाई हमें मिलती है, क्योंकि तूने क्रूज़ पे हर चीज़ किया है। तूने हमारी गरीबी को हमारी अमीरी में बदला है, तूने हमारी बीमारी को चंगाई में बदला है और तूने हमारे कर्ज को ब्लेसिंग में बदला है। तो वो सारी चीज़ें जो हम बात करते हैं, कर्ज की, बीमारी की और गरीबी की और लैक की, कमियों की, हर चीज़ को उसने क्रूज़ पे चढ़ा के हमें एक्सचेंज में बीमारी की जगह चंगाई दी है और हेल्थ दिया है, होलनेस दिया है। गरीबी की जगह उसने हमें प्रोविज़न दिया है, उसने हमें रिच बनाया है, वेल्दी बनाया है। और कमी की जगह उसने हमें अबंडेंट प्रोविज़न दिया है। तो वो एक्सचेंज जो क्रूज़ पे हुआ था, उसमें हमें ज़िंदगी देना है। और हर कर्स के लिए उसने हमें ब्लेसिंग दिया है। हमारे सारे कर्स ब्लेसिंग में बदल चुके हैं आज। तो हमें कैसे उस पे विश्वास करके हमें आज ज़िंदगी जीनी है, जब आज हम देख रहे हैं कि हर चीज़ हिली हुई है। बोलते देर इज़ एवरीथिंग इज़ शेकिंग। जिस चीज़ पे भी इंसान का भरोसा है, हर चीज़ हिल रही है। दुनिया में हर चीज़ जो शेक हो सकती है, वो हर चीज़ शेक हो रही है। देर इज़ अ शेकिंग ऑन हेवन एंड अर्थ। बट कौन सी चीज़ शेक नहीं हो रही है? कौन सी चीज़ है जो हिल नहीं रही है इस सारी चीज़ों के बावजूद? वो लोग जो जिनका भरोसा परमेश्वर में है, वो लोग जो यीशु नाम के पत्थर के ऊपर टिके हुए हैं। क्योंकि परमेश्वर ने बोला, मैं अपना कलीसिया इस पत्थर के ऊपर बनाऊंगा और वो कभी हिलेगा नहीं। तो हम लोग जब उसके ऊपर टिके हुए हैं, यीशु वो पत्थर है, वो हमारा फाउंडेशन है। जब हम उसके ऊपर टिके हुए हैं, तो कोई भी चीज़ हमें हिला नहीं सकती, कोई बीमारी हमें हिला नहीं सकती, कोई दुनिया की चीज़ें हमें हिला नहीं सकती, कोई वायरस हमें हिला नहीं सकता है। दुनिया में कमी हो जाए, हमारे पास चीज़ों की, प्रोविज़न की, या फिर बोले कि हमारे पास पैसे की प्रॉब्लम है, बट वो चीज़ हमें हिलाती नहीं है। क्योंकि हमारा प्रोविज़न पैसों से नहीं आता, हमारा प्रोविज़न दुनिया से नहीं आता, बट हमारा प्रोविज़न, हमारा विश्वास, हर चीज़ परमेश्वर से आता है। हमारा विश्वास परमेश्वर में टिका हुआ है कि जब हमें चंगाई की ज़रूरत हो, वो हमें चंगाई देता है। जब हमें पैसों की ज़रूरत हो, हमें पैसे देता है। और जब हमें चीज़ों की ज़रूरत हो, वो चीज़ें देता है। तो दुनिया का ये सिस्टम है कि आप खरीदते हो और आप बेचते हो। आप पैसों से चीज़ें खरीद सकते हो, बट गॉड के किंगडम में चीज़ें हम पैसों से नहीं खरीदते हैं। गॉड प्रोवाइड्स यू विथ हिज अबंडेंट प्रोविजन। जब इज़राइल विल्डरनेस में 40 साल थे, उनके पास पैसे थे, ऐसा नहीं है उनके पास पैसा नहीं थे। क्योंकि जब आप वो लोग मिस्र से निकले थे, इजिप्ट से निकले थे, तो उन लोग इजिप्शियंस ने खुद अपना सोना, चांदी, हर चीज़ उनको दिया था। तो उनके पास ऐसा नहीं है उनके पास कमी थी, उनके पास हर चीज़ था। जब मूसा ने परमेश्वर का मंदिर जब वहाँ पे बिल्ड किया था, तो लोगों से परमिशन मिला कि लोगों से लो, सोना, चांदी, कपड़े, जो लोग जो चीज़ दे सकते हैं वो चीज़ लो। तो लोगों ने दिया वो चीज़ बिल्ड करने के लिए। लेकिन उनके पास ये चीज़ था, उसके बावजूद उनके पास प्रोविज़न नहीं था। पैसे थे, बट वो पैसों से कुछ चीज़ खरीद नहीं सकते थे, क्योंकि प्रोविज़न नहीं था। वो लोग विल्डरनेस में थे, जंगल में थे, जहाँ दूर दूर तक कोई भी चीज़ नहीं है, कोई प्रोविज़न नहीं है। और तब जब लोगों ने क्रिब किया और परमेश्वर ने सुबह शाम हेवन से मन्ना बरसाया, पत्थर से पानी निकाला, और जब उनको मीट चाहिए था, उन्होंने परमेश्वर ने आंधी चलाई कि क्वेल, चिड़िया, वो आके उनके टेंट के आगे इतनी सारी गिरी। इतना अबंडेंट प्रोविज़न।
तो जो चीज़ उन्होंने मांगा, जिस चीज़ की कामना की, परमेश्वर ने उन्हें दिया। उनके पास पैसे थे खरीदने के लिए, बट उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, जगह नहीं थी जहाँ से वो खरीद सके। तो आज जब हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, क्योंकि आज ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज, आपको नहीं पता कि हम इससे कैसे घर चलाएंगे, इससे हम कैसे चीज़ें खरीदेंगे। तो आज ये समय है कि हमारा भरोसा परमेश्वर पे रहे, क्योंकि आप अपने पैसों से चीज़ें नहीं खरीद सकते। आप अपनी जिन चीज़ों पे आपका विश्वास है, वो सारी चीज़ें, अभी ये समय है कि हर चीज़ हिली हुई है। जिन चीज़ों पे हमारा विश्वास होता है, हमारा विश्वास होता है मेडिसिन पे, डॉक्टर्स पे, या हमारा विश्वास है हमारे पैसों पे, हमारी जॉब्स पे, आज वो हर चीज़ शेक हो रही। कुछ भी परमानेंट नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमेशा है, हमेशा था और हमेशा रहेगा। हमारा विश्वास उस पे है जो हमेशा हमारी हर ज़रूरतों को पूरा करता है। तो आज मैं कुछ टेस्टिमनीज शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे आप परमेश्वर पे भरोसा रख सकते हैं। तो बोलते हैं कि हम वर्ल्ड सिस्टम पे डिपेंडेंट नहीं है। जब हम परमेश्वर में हैं तो हम उसके राज्य से हमें हर सारी चीज़ें मिलती हैं। तो हम वर्ल्ड के सिस्टम पे डिपेंडेंट नहीं है। तो विल्डरनेस क्या था, वो लोग उसके राज्य पे डिपेंडेंट थे। जब यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को खाना खिलाया, वो 5 लोव्स ऑफ ब्रेड से और 2 मछलियों से 15,000 लोगों को खाना खिलाया, और 12 बास्केट्स बच गए थे। तो उसने कहाँ से खिलाया? पैसे से जाके वो खरीद सकते थे चीज़ें, बट उसने वहाँ पे वो प्रोविज़न दिखाया उनको कि वी नीड टू बी प्रोविज़न माइंडेड इन दिस सीज़न। हमें अपना भरोसा पैसों पे और दुनिया की चीज़ों पे नहीं लगाना है, बट गॉड के प्रोविज़न पे लगाना है कि परमेश्वर हमें देता है और परमेश्वर हमें दे सकता है। उस पर हमें विश्वास लगाना है। तो यीशु ने क्या किया, परमेश्वर की तरफ देखा, पिता की तरफ, और बोला, पिता, जब भी मैं तुझसे मांगता हूँ, तू मुझे देता है और तू मेरी बातों को सुनता है। और उसने फूड को ब्लेस किया और उसने देना शुरू किया। जब उसने देना शुरू किया, वो खाना मल्टीप्लाई होता गया, होता गया, होता गया, और उसने इतने सारे लोगों को खिलाया, उसके बाद भी बच गया। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये इस टाइप की टेस्टिमनीज बता रहे हैं कि उनका फूड मल्टीप्लाई हो रहा है, उनका पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है, वो जो लिमिटेड रिसोर्स है वो मल्टीप्लाई हो रहा है और वो चीज़ ख़त्म नहीं हो रही है। तो ऐसी टेस्टिमनीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे यीशु मसीह का विश्वास अपने पिता पे था कि जब भी वो उससे मांगता है, जब भी वो उसको बोलता है, जो अपने पिता को करता हुआ देखता है वो वही करता है। उसी तरह जब हम उससे मांगते हैं, हम उस पर अपना भरोसा लगाते हैं, तो वो हमारी बातें सुनता है और वो चीज़ करता है। तो मैं कल का टेस्टिमनी आपको बताना चाहती हूँ। कल रात में मैं पालक पनीर बना रही थी। मेरे पास थोड़ा सा पालक रखा था, मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था कि जब मुझे बनाना होगा तो मैं उसको बनाऊँगी। तो मैंने उसको पीसा, वो काफ़ी कम था, जो सिर्फ शायद रात में ही हो पाता। लेकिन और उसमें काफ़ी ज़्यादा पानी था, तो मैंने पतला किया कि चलो उससे सबको हो जाएगा, बिकॉज़ अभी हमें रिसोर्स को बहुत प्रॉपरली यूज़ करना है। तो उसके बाद जब मैंने उसको पीस के कढ़ाई में डाला, और इसलिए मैंने आधा पैकेट पनीर निकाला कि आधा पैकेट वुड बी इनफ। तो जब मैंने उसको पीस के कढ़ाई में डाला, क्योंकि हम यूजुअली बनाते तो हमें पता है कि इतना सारा पानी था, पनीर पालक कम था, तो वो पतला होना चाहिए, बट वो इतना थिक फील हो रहा था मुझे। तो मैंने उसमें और पानी डाला, फिर वो और थिक हो गया, फिर मैंने उसको और पानी डाला और मैंने पूरा पैकेट पनीर डाल दिया उसमें कि इतना गाढ़ा, इतना ज़्यादा कैसे हो जा रहा है। और इट वाज लाइक मेरी पूरी कढ़ाई भर गई। मैंने बोला बस, मुझे और नहीं चाहिए। तो हम बोलते हैं ना, परमेश्वर बोलता है, मैं छप्पड़ फाड़ के तुम पे बरसा करूँगी जब तक तुम बोलोगी बस। परमेश्वर, और मेरे पास बर्तन नहीं है, मैं रख नहीं सकती, मैं संभाल नहीं सकती, तब तक हमारा परमेश्वर हमारे ऊपर बारिश करता है, छप्पड़ फाड़ के बारिश करता है, हमारी चीज़ों को मल्टीप्लाई करता है। तो वो पालक पनीर जो मुझे लगा था पतला करके मैं एक टाइम चलाऊंगी, वो इतना ज़्यादा हो गया, हमने रात में भी खाया, अभी भी मेरे पास पूरा एक बड़ा बाउल भर के बचा हुआ है मेरे फ्रिज में, जो मैं आज लंच में यूज़ करने वाली हूँ। और ऐसी बहुत सारी टेस्टिमनीज़ है। तो आज हमें विश्वास रखना है परमेश्वर में भी। आज हमें जो चाहिए, मैं अपनी एक और टेस्टिमनी बताना चाहती हूँ अपनी मम्मी की। मैं उनके पास दिसंबर में गई थी और दिसंबर में उन्होंने कुछ 25,000 निकाले थे, और उनका एक महीने का खर्चा 25-30,000 है जो वो निकालती हैं, उनका ख़त्म हो जाता है। उस बीच में हम भी उनके पास थे काफ़ी दिन, और हमने भरपूर खाया पिया, चीज़ें आईं घर में। उसके बाद उनके पास फिर से गेस्ट आए
और 10-15 दिन रहे और भरपूर खाया पिया, उनका हर महीने का खर्चा चल रहा है। और मम्मी बोली उसमें से पैसे, क्योंकि अभी हम एटीएम नहीं जा सकते और हम भी उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि हम उनसे दूर हैं, वो अकेले वहाँ पे हैं। और वो बोल रही हैं कि मैं डेली सुबह उठ के गॉड के लहू से हर चीज़ को मैं अपने कवरिंग करती हूँ, अपने पैसों को, अपने बैंक अकाउंट्स को, अपनी चीज़ों को, कि परमेश्वर तेरी कृपा इसके ऊपर है और ये कभी कम नहीं होगा, ये हमेशा मल्टीप्लाई करेगा। और वो बोल रही है वो आज भी उसको यूज़ कर रही हूँ, वो अभी तक पैसे ख़त्म नहीं हो गए। जो मेरा 1 महीने में खर्चा था वो 4 महीने हो गया, अभी तक पैसे वैसे के वैसे हैं। मेरी चीज़ें मैं डेली यूज़ कर रही हूँ, फिर भी मुझे लग रहा है कि वो ख़त्म ही नहीं हो रही है, वो मल्टीप्लाई करती जा रही है। तो उस लेवल तक हमको परमेश्वर पे भरोसा करना है कि वो हमारे लिए ये चीज़ें कर सकता है। और वो उनको वहाँ पे हर चीज़ प्रोवाइड कर रहा है। उनके पास एक छोटा सा गार्डन है, बहुत बड़ा भी नहीं है, बट उसी में उन्होंने इतने सारे वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, सब कुछ लगा के रखा है। और डेली वो मुझे फ़ोटोज़ भेजती रहती है हमारे ग्रुप में कि आज बीन्स निकले हैं, आज टमाटर निकला है, आज बैंगन निकला है, आज ककड़ी निकली है। तो वो डेली उनके पास इतनी इतनी सारी चीज़ें निकलती हैं। दैट इज़ गॉड्स प्रोविज़न, कि इवन इन दिस लॉकडाउन उनको फ्रेश वेजिटेबल्स मिल रहे हैं, अपने गार्डन से खाने की चीज़ें मिल जा रही है ईज़िली, उनको कोई परेशानी हो रही है। वहाँ पे तो कंप्लीट लॉकडाउन है, बट उनको कोई परेशानी नहीं है, हर चीज़ उनको अवेलेबल है। और लोग भी दंग रह जाते हैं क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मैं तेरे हाथों के कामों को ब्लेस करूँगा। आप जो भी कार्य अपने हाथों से करते, परमेश्वर ने हर चीज़ पे ब्लेसिंग्स डाली हैं। तो वो अ, अपने घर में पौधे लगाती हैं या सब्जियां लगाती हैं, उनकी सब्जियां एक एक छोटे छोटे पेड़ में ऐसे भर भर के सब्जियां होती हैं। ऐसे पूरा ऐसा लगता है कि पूरा प्लांट से, फ्रूट से, सिर्फ सब्जियों से पत्ते दिखाई नहीं देते, इतना पूरा भरा हुआ है। वहाँ पे आजू बाजू लोग अचंभा करते हैं कि आपकी सब्जियां, फल और ये फ्लावर्स आपके ऐसे कैसे होता है, आप क्या डालते हो इनमें। तो बोलती है मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ उनमें, मैं सिर्फ परमेश्वर की ब्लेसिंग्स डालती हूँ उनमें। क्योंकि जब भी वो छूती हैं चीज़ों को, क्योंकि उनके हाथ ब्लेस्ड हैं, तो जब आप ब्लेस्ड हैंड से किसी भी चीज़ों को छुओगे तो क्या होगी, सिर्फ ब्लेसिंग होगी, मल्टीप्लिकेशन होगा। क्योंकि परमेश्वर ने आपके हाथों को ब्लेस किया है। उन्होंने उसने बोला बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। मैं अपने भी पौधों को जब छूती हूँ तो मैं ब्लेस करती हूँ, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। और मेरे पौधे इतने फ्रूटफुल होते हैं, पूरे फ्लावर्स इतने बड़े फ्रूटफुल और इतने सुंदर, भर भर के उनमें फ्लावर्स होते हैं। तो कैसे होते हैं, क्योंकि हमारे हैंड्स ब्लेस्ड हैं, तो हमारे हाथ में कुछ भी है। आज आपको लगता है इतने ही पैसे हैं, लिमिटेड रिसोर्स। क्या हुआ था यीशु के हाथ में, लिमिटेड रिसोर्स, सिर्फ 5 रोटी, 2 मछली, लिमिटेड था। तो आज आप बोल रहे हो मेरे पास इतने ही पैसे हैं, ये लिमिटेड है। लेकिन जब परमेश्वर के हाथ में चीज़ें जाती हैं तो लिमिटेड से अनलिमिटेड हो जाती हैं। तो वैसे ही उसने बोला जो काम मैं करता हूँ तुम भी वो काम करोगे और उससे ज़्यादा अचंभे के काम करोगे। तो आज अगर हम इस सिचुएशन में ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए विश्वास नहीं कर सकते हैं तो बड़ी बड़ी चीज़ों को हम कैसे देखेंगे। तो हम सभी को छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करना है। और जब परमेश्वर आपसे कह रहा है तो आप अपने घरों में छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करिए। आप जब सब्ज़ी बनाते हो, आपके घर में, आपके किचन में जो सामान है सबको ब्लेस करिए कि आई ब्लेस यू टू मल्टीप्लाई। आप परमेश्वर की ब्लेसिंग्स उस पर डालिए और देखिए कि वो चीज़ें कैसे मल्टीप्लाई होती है। जब एलाइजा उस विडो के पास गया था, परमेश्वर ने कहा कि उस विडो के पास जाओ, वो तुम्हें खाना देगी। उसके पास खुद को खाने को नहीं था। उसने बोला मेरे पास थोड़ा सा आटा है और थोड़ा सा तेल है जो मैं खाऊंगी और मर जाऊंगी, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक टाइम का खाना था। और तब परमेश्वर ने एलाइजा को बोला तुम उसके पास जाओ और वो तुम्हें खाना देगी। वो खुद खुद नहीं खा सकती, वो खुद मुझे क्या खाना देगी। लेकिन वो परमेश्वर की बात पे वो गया और उसने बोला कि हाँ तुम अपने लिए खाना बना लो, पर उससे पहले एक छोटी सी रोटी तुम मेरे लिए बना के दो। और परमेश्वर ने कहा जब तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारा जो आटे का डब्बा है और तेल की जो तुम्हारे बॉटल है वो कभी ख़त्म नहीं हुई। तो उसने परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा करके उसको एक रोटी बना के दी पहले। और जब तक वहाँ पे अकाल था तब तक उसकी वो आटे का डब्बा और तेल ख़त्म नहीं हुआ। तो ये परमेश्वर है जो बाइबल में है, जो परमेश्वर ने इस
बाइबल में किया है वो सच्चा है, वो परमेश्वर आज भी आपकी ज़िंदगी में वो कार्य करना चाहता है। तो अपना टाइम निकालिए, आप ये स्टोरीज़ पढ़िए बाइबल में से कि परमेश्वर ने कैसे कैसे लोगों की मदद की है, किस किस सिचुएशन में क्या क्या किया है। कि वो पैसों से चीज़ें नहीं खरीद सकता, अकाल पड़ा है, पैसे हैं लेकिन खरीद नहीं सकते, चीज़ें अवेलेबल नहीं है, कैसे परमेश्वर ने उनको चीज़ें दी हैं, कैसे उनको प्रोवाइड किया है। तो वो परमेश्वर आज भी वही परमेश्वर है जो आपके सारे आपकी नीड्स को प्रोवाइड करना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है फिलिपींस 4:19 में, माई गॉड शैल सप्लाई ऑल माई नीड्स अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस इन ग्लोरी बाई क्राइस्ट जीसस। वो मेरी हर ज़रूरतों को प्रोवाइड करना चाहता है, मेरी हर ज़रूरत को देता है, क्योंकि वो मेरा अच्छा चरवाहा है। मुझे आज चराइयों की ज़रूरत है, वो अच्छा चरवाहा अब चराइयों की ज़रूरत होती है जब भेड़ों को वो चराई देता है, पानी की ज़रूरत होती है जब वो पानी देता है, उनको सुरक्षा की ज़रूरत होती है तो वो उनको सुरक्षा देता है, वो उनको शेर से और गीदड़ों से बचाता है। तो परमेश्वर वही परमेश्वर है जो आपको सुरक्षा की ज़रूरत है सुरक्षा देता है, आपको प्रोविज़न की ज़रूरत है प्रोविज़न देता है, जब आपको चंगाई की ज़रूरत है वो चंगाई देता है, वो वही परमेश्वर है। तो आज आपके लिमिटेड रिसोर्सेज है, बट गॉड इज़ एबल टू मल्टीप्लाई योर लिमिटेड रिसोर्सेज। आपके पैसे, आप अपने पैसों के ऊपर प्रे करिए, आप अपने बैंक अकाउंट्स के ऊपर प्रे करिए, आप अपने इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर प्रे करिए, आप अपनी घर की हर चीज़ों के ऊपर प्रे करिए। जब हम यॉड है वाह है मेडिटेशन प्रोक्लेमेशन करते हैं तो हम परमेश्वर के नाम को हर दिशा में रिलीज़ करते हैं, तो हमारे घर में जो भी चीज़ है हर चीज़ ब्लेस होती है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की फ्रीक्वेंसी जा रही है। तो आपके घर में आज, क्योंकि आप किसी को बाहर से नहीं बुला सकते, आपके घर में एसी है, आपके घर में इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स है, चीज़ें आप नहीं चाहते वो चीज़ें ख़राब हों, उनमें कोई प्रॉब्लम्स आए, क्योंकि आप बाहर से किसी को बुला नहीं सकते हो उसको ठीक कराने के लिए, आप कुछ घर में कर नहीं सकते हो। तो जब आप यॉड है वाह है प्रोक्लेमेशन करते हो तो आप गॉड की फ्रीक्वेंसी को उस उन चीज़ों में, घर के एक एक चीज़ों में भेज रहे हो। आप उसकी फ्रीक्वेंसी को अपने एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर रहे हो, आप स्वर्ग के एटमॉस्फेयर को अपने घर में ला रहे हो। जब स्वर्ग का एटमॉस्फेयर होता है, जब स्वर्ग होता है, उसमें कोई भी चीज़ सड़ती नहीं है, उसकी में कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होती है, स्वर्ग में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। तो आपके घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, आपके घर में कोई चीज़ ख़राब नहीं होगी, वो हमेशा ठीक रहेगी, क्योंकि आप चीज़ों को ब्लेस करो अपने घर में। आप कब वो समय था कि आप अपने घर में हर एक कमरे में हर एक चीज़ों को छू के आपने ब्लेस किया है परमेश्वर के नाम से, उसके लहू को उसके ऊपर डाला है कि मैं तुझे उस परमेश्वर की लहू में सुरक्षित करता हूँ, मैं परमेश्वर के नाम से तुझे ब्लेस करता हूँ। क्या आपने अपने एसी को ब्लेस किया है? वो एक नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन फिर भी वो रिस्पॉन्ड करता है जब आप उसके पुत्र और पुत्रियाँ अपने अथॉरिटी में खड़े होकर चीज़ों को ब्लेस करते हो। हर चीज़ रिस्पॉन्ड करती है आपको, चाहे वो पौधे हो, चाहे घर की चीज़ हो, लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, हर चीज़ रिस्पॉन्ड करती है। आज आपको लगता है कि मेरे बाल अच्छे नहीं है, मेरे बाल ख़राब हो रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है, मेरी स्किन अच्छी नहीं है, मेरे स्किन में प्रॉब्लम, मेरे शरीर में प्रॉब्लम है, आपके शरीर की हर चीज़ भी आपकी बातों को रिस्पॉन्ड करती है। जब आप परमेश्वर के दिए हुए अधिकार में खड़े होकर बोलते हो नहीं बाल, तुम सबसे सुंदर हो, तुम सबसे सिल्की हो, तो वो रिस्पॉन्ड करता है, जैसा आप बोलते हो वो वैसा हो जाता है। जब आप अथॉरिटी में खड़े होके उन चीज़ों को बोलते हो कि यू आर ब्लेस्ड, मल्टीप्लाई इन जीसस नेम, तो आज आप अपने पैसों को, अपने बैंक अकाउंट्स को, अपने इन्वेस्टमेंट्स को, दुनिया में चीज़ें हिलेंगी, हिलती रहेंगी हर सिचुएशन में अलग अलग फॉर्म में, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यू आर इन द सीक्रेट प्लेस ऑफ द मोस्ट हाई। आप परमेश्वर की सुरक्षा में हो, आपके ओर आपके दाएं ओर 10,000 बाएं 1,000 गिरेंगे बट आप तक कोई चीज़ नहीं आएगी। आपके घर में हर चीज़ सुरक्षित रहेगी, आपके घर की हर चीज़ मल्टीप्लाई होगी, हर चीज़ में वृद्धि होगी आपकी, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हो, तो आज ही आपको डिसाइड करना है कि आपका भरोसा किस चीज़ पे है। आपका भरोसा परमेश्वर में है या आपका भरोसा अपने पैसों में है, आपका भरोसा अपने जॉब में है, आपका भरोसा किस चीज़ में, दुनिया की चीज़ों में है या आपका भरोसा परमेश्वर में है। जब आपका भरोसा उस पे होगा तो उस दिन से आपका भरोसा भरोसा यीशु पे होगा, उस पत्थर पे होगा जो कभी हिल नहीं सकता है। तब आपकी ज़िंदगी में चाहे कोई भी प्रॉब्लम्स आए, आप हर चीज़ का डट के मुकाबला करोगे और आप हर चीज़ में यू विल ग्रो 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 एंड यू विल बी ब्लेस्ड इन जीसस नेम। गॉड ब्लेस यू।